तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में ना कुछ टिप्स दूंगा, ना मैं इस वीडियो में आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा, ना मैं कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ हॉलोकॉस्ट। इस वीडियो में आपको हिस्ट्री ऑफ हॉलोकॉस्ट के बारे में बताऊंगा। छोटा सा शॉर्ट मैं इसमें आपको हिस्ट्री बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको घटना, हिस्ट्री ऑफ हॉलोकॉस्ट, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जा सकती है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसीलिए वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। तो हेलो गाइस, माय नेम इज निखिल कुमार एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एजुकेशनल वायरस। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हिस्ट्री ऑफ हॉलोकॉस्ट को। तो सबसे पहले हम जानते हैं हॉलोकॉस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, हॉलोकॉस्ट की हिस्ट्री का पूरा नेम है ज्यूइश हॉलोकॉस्ट। ज्यूइश मतलब होता है यहूदियां और हॉलोकॉस्ट मतलब होता है प्रलय या फिर सर्वनाश, ये होता है इसका मतलब। तो इसका सिंपली मतलब निकल के आता है कि यहूदियों का सर्वनाश। तो हमने देखिए नाम से जान लिया कि हाँ, इस हिस्ट्री में हम क्या जानेंगे, ठीक है ना। तो यहूदियों का सर्वनाश होने वाला है इस पूरी हिस्ट्री में। इसमें यहूदियों को बहुत ही यहूदियों को मारा था, और किसने मारा था मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस हॉलोकॉस्ट का स्टार्ट होने का सबसे बड़ा हाथ था अडोल्फ हिटलर का और कुछ जर्मन लोगों का। देखिए, वहां के जर्मनी में जो जर्मन लोग थे ना, उनका और अडोल्फ हिटलर का सबसे बड़ा हाथ था। क्यों था? क्योंकि वो ना जो लोगों से पहले ही बहुत चिढ़ा करते थे, बहुत उनसे जला करते थे। क्यों जलते थे वो मेरे को नहीं पता, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। इसका एक पर्टिकुलर रीजन निकल के नहीं आया, तो इसीलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा रीजन था, लेकिन जला करते थे। और जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हारी, जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हारी, तब अडोल्फ हिटलर के पास एक आ गया मौका कि हाँ भाई, अब तो सारा इंजाम इन पे ही लगा देना है कि भाई इनकी वजह से ही हम हारे हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो उसने एक मिथ चालू किया जिसका नाम था स्टैब इन द बैक मिथ। स्टैब इन द बैक मिथ याद रखना, ही बहुत इंपॉर्टेंट मिथ उसने चालू करा था। इस मिथ में ये था कि उसका कहना था कि भाई, हम तो युद्ध पहले ही इन ज्यूइश लोगों की वजह से हार चुके हैं, हमारे लोग तो बाद में आए हैं लड़ने, हम पहले ही युद्ध हार गए थे इन लोगों की वजह से। तो इस मिथ में इसका ये कहना था, और यही मिथ को और ज्यादा भड़काऊ भाषण दिए उसने, लोगों के कान भरने लग गया कि हाँ भाई, हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हम इनकी वजह से आ रहे हैं। तो ये कई सारे उसने कानों में लोगों के डाले, और इसीलिए लोगों ने 1933 जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया था, उसके बाद जो अडोल्फ हिटलर है उन्हें जर्मनी का चांसलर घोषित कर दिया। और जब अडोल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर बन गए, तो उन्होंने अपना एक पार्टी बनाई जिसका नाम था नाजी। नाजी पार्टी थी उनकी। तो ठीक, उन्होंने एक पार्टी बनाई नाजी, और उन्होंने जब चांसलर बने तो उन्होंने कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिए, वहाँ के जो लॉज थे उनमें कुछ बदलाव कर दिए, और कुछ न्यू लॉ निकाले, जिसमें से दो लॉ थे, एक था सिटीजनशिप लॉ और एक था न्यूरमबर्ग लॉ। इन दोनों लॉ का एक ही मतलब था कि भाई, जर्मनी में वही इंसान रहेगा जो कि जर्मनी का खून होगा, जो जर्मनी में ही पैदा हुआ होगा, जर्मनी में ही मतलब पला बड़ा होगा, वही सिर्फ जर्मनी में रहेगा, बाकी सारे लोगों को मार दिया जाएगा। इसीलिए उसने एक फोर्स बनाई जिसका नाम था SS ट्रूपर्स फोर्स। इस फोर्स का एक ही काम था कि भाई, जहां पे भी तुम्हें जर्मन के अलावा कोई इंसान दिखे, किसी भी कल्चर का कोई इंसान दिखे, वहां पर उसे जाके मार दो। और ये सबसे ज्यादा बेकार बात था ज्यूइश लोगों के लिए, क्योंकि ज्यूइश लोग भी उस समय ज्यादा जर्मनी में रहा करते थे। तो एक तरह से ज्यूइश लोग के लिए डिसएडवांटेज था यहाँ पे। तो इसीलिए उसने अपनी फोर्स बनाई, और सबसे पहला अटैक उसका आया पोलैंड के ऊपर। जी हाँ, पोलैंड के ऊपर 1939 में उसने SS ट्रूपर्स की फोर्स से उसने अटैक किया उस देश पे, आक्रमण किया उस देश पे, और लगभग 20 लाख लोगों को उसने मरवा दिया। जी हाँ। अब मरवाता वो कैसा था? देखिए, उसने फिर इसको ही काम को अच्छे तरीके से करने के लिए उसने 2 कैंप्स बनाए। एक का नाम था डेथ कैंप्स, एक का नाम था कॉन्सेंट्रेशन कैंप। डेथ कैंप में क्या करता था वो, उसमें एक गैस चेम्बर्स हुआ करते थे, मतलब एक तरह से एक रूम हुआ करता था जिसमें लोगों को बिल्कुल ठूस के भर दिया जाता था, और उसमें गैस रिलीज कर दिया जाता था उस कमरे में। और वो जो गैस होती थी ना, वो लोगों को बिल्कुल घुटन के मारे जान से मार दिया करती थी, और कई लोगों को जल भी जाते थे उस गैस की वजह से, ठीक है ना। तो बहुत गर्मी हो जाती थी जिससे कि कई लोग तो जल भी आते थे, और कई लोग के सिर्फ एशेस बचते थे, मीन्स राख या फिर हड्डियां ये सब बचते थे, जिसको वो नदी में बहा दिया करता था, और जिसकी बॉडी बचती थी वो उसको जमीन में, जंगलों में फेंक दिया करता था, वरना जमीन में गाड़ दिया करता था। और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में क्या होता था, उसमें उसे अगर लगता था कि हाँ यार, ये मेरे लेबर के काम आ सकता है, ये एज अ लेबर काम कर सकता है, एज अ वर्कर ये काम कर सकता है, तो उसको एज अ लेबर या एज अ वर्कर वो रख लिया करता था। और उसका एक ही कहना था कि भाई, 15 साल से नीचे वालों को मार दिया जाएगा, 50 साल से ऊपर वालों को मार दिया जाएगा, और उसके जो बीच के जितने लोग होंगे उनसे लेबर करवाया जाएगा। तो इसीलिए उसने इस सब चीजों को करा, और कंसंट्रेशन कैंप में जो उसे लगता था कि मेरे काम आ सकता है, उन्हें डालता गया। और इसीलिए उसने पोलैंड में जो पहला अटैक किया 1939 में, 20 लाख लोगों को उसने जबरदस्ती मरवा दिया, ज्यूइश लोगों को मरवा दिया।
और जो एसएस ट्रूपर्स थे वो घर में घुस घुस के बूढ़े को, बच्चे को, माँ को, बाप को, सबको ले ले जाकर मार दिया करते थे। बिल्कुल डेथ कैंप में डाल के मार दिया करते थे। और फिर धीरे धीरे उसने अगले साल ही 1940 में उसने डेनमार्क, लग्जमबर्ग या नीदरलैंड ऐसे ऐसे देशों पे उसने अटैक करा और वहां से भी 2-2, 4-4 लाख लोगों को वो मारता गया। और फिर जब ये चीज पता चली अपने ज्विश कांग्रेस, उस समय कांग्रेस भी हुआ करती थी ज्विश लोगों की, उनको ये बात पता चली तो वो टेंशन में आ गए। उनको लगा कि भाई ये तो हमारी आबादी मतलब जनसंख्या खत्म ही कर देंगे। तो उस समय एक लौता ऐसा देश था जिसपे अडोल्फ हिटलर अपना आक्रमण नहीं कर पाया था, वो था ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स। क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल हुआ करती थी, इसलिए उन पे वो अटैक नहीं कर पाया था। बस वही एक लौता देश बच गया था ब्रिटेन जिस पे वो अटैक नहीं करा, और इसीलिए ज्विस कांग्रेस भी उनके पास गई हेल्प मांगने के लिए कि भाई हमारी हेल्प कर दो, वरना ये जो अडोल्फ हिटलर सन की जो इंसान है ना, ये हमारी पूरी आबादी खत्म कर सकता है। तो इसीलिए उसने हेल्प मांगी ब्रिटेन से, लेकिन ब्रिटेन ने उनकी हेल्प करने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास इतनी फोर्स नहीं थी उन्हें हराने के लिए। उनका ये कहना था कि भाई हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है कि हम उन्हें हरा सके, अगर हम ही जाएंगे तो वो हमें भी मार सकता है और हमारे देश पे भी आक्रमण कर सकता है, तो हम अपने देश को ही सेफ रखेंगे। तो इसलिए उन्होंने उनकी हेल्प नहीं ली। और फिर फाइनली 1945 में, 1939 से 1945 6 साल जब वर्ल्ड वॉर 2 चला, और उस 6 सालों में अडोल्फ हिटलर ने लगभग 60 लाख लोगों की जान ले ली थी। और फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब उसके बाद तब जाके लोगों को पता चला, वहां के जर्मन जो लोग थे ना उनको पता चला, और अलाइड फोर्स को पता चला, जो वहां की पुलिस हुआ करती थी, पुलिस मान सकता है वहां की पुलिस हुआ करती थी, उनको पता चला कि हाँ भाई ये पूरे 6 साल के बीच में क्या क्या करता था। तब जाके जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, जब जर्मनी हार गई, तब जाके उन लोगों को पता चला कि हाँ भाई ये करता क्या था, 6 साल में लोगों को मारता था, 60 लाख लोगों को मार दिया था, बहुत होती है 60 लाख। और फिर जो उस समय जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जिससे वो काम करवाता था, उन लोगों को उन्होंने एलाइड फोर्स की मदद से वो लोग को अच्छे सही सलामत बाहर निकाल दिया गया, और इसी के साथ हॉलोकॉस्ट की हिस्ट्री पूरी खत्म होती है। देखिए ये थी पूरी हॉलोकॉस्ट की हिस्ट्री है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, इसको जरूर पढ़िएगा, बिल्कुल ब्रीफली समझिएगा। मैंने आपको शॉर्ट हिस्ट्री बताई है, और जरूर नहीं कि मैं हर बार आपको टिप्स या ट्रिक्स देता रहूंगा, कुछ ऐसी चीज भी होती है जो आपको जानना चाहिए और आप लोग लेकिन नहीं जान पाते हैं, तो इसीलिए ये हिस्ट्री मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। सो आई होप आपको वीडियो लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप वीडियो में अभी तक हैं, एंड तक आप बने हुए हैं, तो प्लीज कमेंट में लिख देना कि वीडियो से आपने क्या सीखा। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं वीडियो से लेना चाहूंगा अलविदा, मिलता है अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय।